घर में घुस कर मारेंगे, 90 की तकसीम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुखालिफिन को ललकार, कहा किसी को जियाउल हक और किसी को फैज हमीद ने पंजाब पर मुसल्लत किया। ये हमसे पूछते हैं लाहौर क्यों आए हो? लाहौर किसी व्यापारी खानदान या खिलाड़ी का नहीं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है। ये गलत फहमी खत्म कर दो कि हमें मारकर या डराकर भगाओगे। हम लाहौर के अवाम और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, जिससे लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर पुरानी सियासत और पुराने सियासतदान को खुदा हाफिज करेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए कोई इल्तिवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा। मुल्क को बचाना है तो फिर चल जाएगा मामला। और अगर इलेक्शन होते हैं और हर कीमत पर होते हैं तो हम हिस्सा लेंगे। इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। फिर आप सेनेट से पास होने वाले करारदाद की हिमायत करते हैं? मेरा ख्याल में हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आया है। सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन का माहौल चाहिए। माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत कर दी। कहा ऐसे हालात तो 2008 और 13 में भी नहीं थे। हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ये भी नहीं पता कि मुझे किस से खतरा है। ये पता होता तो मैं मसले का हल खुद निकाल लेता। ये भी तयन नहीं कि कितने महीने इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सके। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। आठ फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का आगाज साबित होंगे। अवाम देख चुके हैं नून लीग के सिवा सबने धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाजुन लाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग तकरीबन अपने आखिरी दमों पर है। थोड़े अरसों में जब ये टिकट के अनाउंसमेंट्स होंगे तो एक उससे बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। केपी में नून लीग आखिरी सांसें ले रही है। टिकटों की तकसीम के बाद पार्टी की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी। साबिक लीगी रहनुमा सरदार मेहताब की सवाल यह में गुफ्तगू, बोले नून लीग मुफादात की पाबंद हो गई, इक्तदार की ख्वाहिश भी बढ़ गई। नवाज शरीफ की मईशत संभालने की ख्वाहिश महज ख्वाहिश ही रहेगी। उनके पास कोई प्लान है ना टीम बची है। द इकोनॉमिस्ट में बानी पीटीआई का मजमून अडयाला जेल से नहीं गया। आईजी जेल खानाजात ने अडयाला जेल की तहकीकात मुकम्मल कर ली। कहा जेल से किसी लेटर या दस्तावेज बाहर जाने के सबूत नहीं मिले। जेल में 650 से ज्यादा कैमरे नस्ब हैं। तमाम का रिकॉर्ड चेक कर लिया गया। तमाम मुलाकातियों की आमदोरफ्त के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की गई। मजमून जेल से नहीं गया, बाहर ही से लिखा और भेजा गया। ये आर्टिकल क्या खान साहब ने खुद लिखा है या उनके इमाम पे किसी ने लिखा है? आर्टिकल खान साहब का है, इमरान खान साहब ने लिखा है। बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिसमें कि जेल के अंदर से किताबें लिखी गई, खतूत लिखे गए, पब्लिश हुई, उनको कोट किया जाता है, वो मास्टरपीसेस बने। तो ये पहला मौका नहीं है। आर्टिकल बानी पीटीआई ने लिखा है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जेल से किताबें लिखी गई हैं, इस तरह के आर्टिकल के लिए दावत दी जाती है। पानी पीटीआई ने आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। पानी पीटीआई बहुत बार कहा है हम बदला लेने नहीं आएंगे, मुल्क बदले लेने से आगे नहीं चलते। हमारा मंशूर अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है। बल्ले का निशान मिलने का इम्कान नहीं। उम्मीद है हमारी पटिशन सुनी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। हमारे पास बैकअप ऑप्शन मौजूद है। बहुत सारे लोग जो रूपोश हैं, जब तक वो कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो लिहाजा उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी कानूनी रुकावटें सामने आएंगी। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है। किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे तो फिर ISPR के जरिए पूरे कौम के साथ शेयर हो जाएंगे।
9 मई में मुलव्वस बहुत से लोग रूपोश हैं। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे उनके सियासी अमल में रुकावटें तो होंगी। 9 मई वाकयात पर मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद तहकीकात ISPR के जरिए कौम से शेयर होंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। सवाल हुआ, क्या बानी PTI ज़ाती तौर पर 9 मई वाकयात में मुलव्वस हैं? जवाब दिया, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि इस पर राय कायम कर सकूं। ऐसा इरादा नहीं कि पूरी PTI को दुश्मन समझकर बर्ताव किया जाए। हो सकता है फौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत में सामने आए। 8 फरवरी की शाम या 9 की सुबह तक पता चल जाएगा आवाम ने किसको वोट दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज डाउन। कई घंटे गुजर गए। सार्फिन को समाजी राब्तों की वेबसाइट तक रसाई में मुश्किलात। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मजम्मत। कहा, इंटरनेट में रुकावट आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हुकूक बरकरार रखे। इलेक्शन से 1 महीने पहले बड़ा इस्तीफा आ गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ओहदे से मुस्ताफी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कुछ दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाजत दी तो जल्द फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। आरओ ने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत वो नाअहल हो गए हैं। आरओ ने सिर्फ ये देखा कि सजा हो गई है तोशाखाना केस में, इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड है। जजमेंट रिजर्व कर ली है कि हम 10 तारीख को इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। बानी PTI के NA नवासी मियां वाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी PTI पर लगाए गए इल्जाम पर नाअहली नहीं बनती। उनकी केस में सजा मुअत्तल हो चुकी। नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अपीलों की समाअत। PTI रहनुमा हमाद अजहर की NA 129 और सनम जावेद की NA 119 और 120 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। PP 171 से हमाद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। अली मोहम्मद खान के NA 23, कवल शोजब के NA 166 और मियां असलम इकबाल के PP 171 से कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। जमीनी हकायक देख के मैं कहूंगा कि वो ये वजीर आजम वाला चक्कर छोड़ दें। बेहतर है मियां साहब प्रेसिडेंट बन जाए, आराम से सुकून से रहें, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये वजारत उज़्मा के चक्करों में ना फंसे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का अपने पार्टी कायद को वजीर आजम के बजाय सदर बनने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वजीर आजम बनने वाला चक्कर छोड़ें, सदर बन जाएं। जमीनी हकायक और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूंगा वो हेड ऑफ स्टेट बने। नहीं चाहता कि वो चौथी बार निकाले जाएं। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुशाहिद हुसैन का कहना था, 6 में से 3 वज़ीर आजम को जेल जाना पड़ा। अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम है जिसमें नवाज शरीफ का गुजारा नहीं हो सकता, तो जो ज्यादा फेवरेट थे अब वो कम रह गए। ये प्यारों की लड़ाई है। वाज़ेह है सबको कुछ न कुछ मिलेगा, कौमी हुकूमत बनेगी। सेनेट में एक जाली करारदाद पास हुआ है या 11 सेनेटर 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो बर वक्त इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन की जरूरत है।
11 सेनेटर्स 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को बचाना है तो 8 फरवरी को आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर दीर में खिताब, कहा निगरान हुकूमत जितनी देर रहेगी कौम की मुसीबतों में इजाफा होगा। बर वक्त इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क दुश्मनों के मुकाबले के लिए अवाम जमात इस्लामी को वोट दे। अलायंस हम बना रहे हैं कौमी यकजहती अलायंस के नाम से। पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा अगर ले लें, हम पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मजीद डाल दिया। जिया लीग के सरबराह एजाजुल हक का कौमी यकजहती अलायंस बनाने का ऐलान, कहा मुल्क को इस वक्त कौमी यकजहती की जरूरत है। 16 माह की हुकूमत मुल्क को मसाइल में डालकर चली गई। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, मुल्की मुफाद में अफाम तफहीम की जरूरत है। मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर अलायंस बना रहे हैं। मैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का वफ्द के हमरा काबुल का दौरा, अफगान नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर मौलवी कबीर से मुलाकात। अफगान वज़ीर खारिजा कहते हैं उम्मीद है दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगा। मालूम होता है पाकिस्तान का अहम पैगाम लाए होंगे। गजा पर इसराइली वहशियाना बमबारी, शुमाली और जनूबी गजा में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा और खान यूनुस में बमबारी से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। धमाका खेज मवाद फटने से इसराइली फौज की गाड़ी तबाह हो गई। इसराइली फौजी जख्मी हुए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,835 हो चुकी है, जिनमें 9,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दाहदू का बेटा हमजा साथी सहाफी समेत इजरायली हमले में शहीद। वाइल ने अभी 1.5 महीना पहले ही बीवी, बेटियों और नवासों को मट्टी में उतारा था। सिर्फ एक बेटा और बेटी जिंदा बचे थे। हमजा वाइल को उसके साथी सहाफी मुस्तफा समेत इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया। शहीद होने तक हमजा बाप की तरह बहादुरी से सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करता रहा। वाइल गमजदा लेकिन टूटा नहीं, दोबारा माइक थाम लिया। कैमरे के सामने खड़ा होकर दुनिया के सामने सच लाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। गजा में जारी इजरायली दरिंदगी से 109 सहाफी शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासिर की लगाई आग में जल रहा है। साजिश के तहत शिद्दत पसंदी को बढ़ाया जा रहा है। बलूचिस्तान शोधा फोरम के रहनुमा जमाल रईसानी कहते हैं कालदम तंजीमों को किसने इजाजत दी कि हमारे प्यारों को शहीद करें? दहशतगर्द हमारे प्यारों को शहीद करके लाशें फेंक देते हैं तो हम क्या करें? हमें इंसाफ कौन देगा? बलूचिस्तान शोधा फोरम की दरखास्त है हमारी आवाज सब तक पहुंचाई जाए। अगर साथ नहीं दिया तो 8 के बाद 9 फरवरी भी आएगी, फिर जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। सांगढ़ में पीपल्स पार्टी के PS 41 से उम्मीदवार अली हसन ने पार्टी वर्कर्स को खुली धमकी दे दी। कहा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी के जियाले और वर्कर्स को बताना चाहता हूं सीधे होकर हमारा साथ दो, दूसरी सूरत में हिसाब किताब होगा जो पूरा सांगढ़ देखेगा। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अब कराची लावारिस नहीं, अवाम ने भत्ताखोरों को मुस्तरद कर दिया है। मैनेजमेंट करने वाले अपनी इन्वेस्टमेंट जाया ना करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कब्जा मेयर ने कराची के मेडिकल कॉलेज की फीसों में 150% इजाफा कर दिया। नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें नहीं मिलती। कराची के लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता। ट्रांसपोर्ट, तालीम और सेहत की सहूलतें नहीं। जमात इस्लामी एक बार फिर कराची की तामीर और तरक्की करेगी। 8 फरवरी तराजू का दिन है। जमात इस्लामी ने कराची के लिए कौमी सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की एक निशिस्त पर लड़ेंगे। लाहौर में बंद रोड प्रोजेक्ट 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं बंद रोड पर यौमिया 2.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। 3 माह में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कराची के लियारी में इस तरह का प्रोजेक्ट 8 साल में मुकम्मल हुआ था।
मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान, अवाम परेशान। कराची में मौसम सरमा की शिद्दत के साथ ही गैस भी नायाब। कहीं गैस मुकम्मल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी। शहरी बिलबिला उठे। मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात। घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। साले 9 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, पेशावर, कोहाट के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से मिलने वाले पोलियो वायरस का जिनियाती ताल्लुक पेशावर और पेशावर से मिलने वाले वायरस का जिनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान और रावलपिंडी से है। पाक बहरिया ने बहरे अरब में जंगी जहाज तैनात कर दिए। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है पाकिस्तानी तिजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के जहाजों की पेट्रोलिंग जारी है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन बरकरार रखने के हवाले से कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। भारत का बहरी कज़ाकों से जहाज छुड़ाने का झूठा दावा बेनकाब। मोदी सरकार की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। भारतीय बहरिया ने 5 जनवरी को सोमालिया के साहिल के करीब तिजारती जहाज को कज़ाकों से छुड़ाने का झूठा ड्रामा किया। जिस बहरी जहाज को आजाद कराने का दावा किया गया उस पर कोई बहरी कज़ाक मौजूद ही नहीं था। कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड रवाना होंगे। प्लेयर्स में कप्तान शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, साइम अयूब, आमिर जमाल और वसीम जूनियर शामिल। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, सरफराज अहमद समेत दीगर खिलाड़ी वतन वापस रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। जर्मनी ने पोलैंड को पछाड़कर यूनाइटेड कप टाइटल जीत लिया। सिडनी में खेले गए फाइनल में जर्मन टीम का शानदार कमबैक। पहले मैच में नाकामी के बावजूद पोलिश हरीफों को 2-1 से शिकस्त दी। अलेक्जेंडर ने हॉबिट के खिलाफ से हारने का गुस्सा रैकेट पर निकाला। कामयाबी के बाद जर्मन खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। कराची गोल्फ क्लब में डाउन सिंड्रोम में मुब्तला अफराद के लिए टूर्नामेंट। इवेंट में 100 से ज्यादा गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। बेहतरीन परफॉर्म करने वाले गोल्फर्स में इनामात तकसीम में स्पोर्ट्स इवेंट का गोल्ड पार्टनर और ARY न्यूज मीडिया पार्टनर हैं। और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद। मुल्क भर से 100 से ज्यादा हिंदू जोड़ों की शादी। कराची में जारी तकरीब में 25,000 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। हर जोड़े के लिए अलग मंडप बनाया गया। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से दुल्हनों को जहेज के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी दिया गया।